औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 104 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 103 में अल्लाह तबारक व तआला ने अमाल का ज़िक्र फरमाया। आयत नंबर 103 तक, आयत नंबर 102 और 103 में अल्लाह तबारक व तआला ने अमाल का ज़िक्र फरमाया और फिर अमाल की दो कैटेगरीज बताई, और जिनके अमाल वज़न में ज़्यादा होंगे उनका ठिकाना और उन पर एहसानात किए गए, और जिनके कम होंगे उनकी सज़ा ज़िक्र फरमाई। अब आयत नंबर 104 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तलफ़ा, सज़ा का एक दूसरा पार्ट ज़िक्र फरमाया। अमाल वज़न में कम होने की सूरत में जहन्नम ठिकाना होगा, और फिर जहन्नम ठिकाना होगा तो फिर उनकी दूसरी सज़ा ज़िक्र फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तलफ़हु वुजूहहुम मुन्नार, उनके चेहरे आग में झुलसे जाएंगे। उनके चेहरों को जहन्नम में होंगे, और जहन्नम में होना सिर्फ जहन्नम में बैठा रहना, या जहन्नम कोई बहुत खूबसूरत जगह नहीं है जिसमें बार बार जिक्र किया जा रहा है। जहन्नम भड़कती हुई आग, शोलों वाली आग है जो दिलों तक को, सीनों तक को झुलस डालेगी। फरमाया कि वो उसमें होंगे, और उनके ऊपर से दूसरी बात यह कि उनके चेहरों को आग में झुलसा जाएगा। झुलसा जाएगा मतलब बाद में ये भी बाज़ आयात में आता है कि उनको ऊंधा कर दिया जाएगा। ऊंधा करने का मतलब ये कि उनको राख में, जैसे खाक में, जलती हुई आग में, अंगारों में उनके चेहरों को झुलसा जाएगा, या शोलों पे मजबूर किया जाएगा उनको, और वो झुलस जाएंगे उनके चेहरे ना। वहुम फ़ीहा कालिहून, और वो कालक ज़दा होंगे। कालक ज़दा होने मतलब ये कि वो सारे स्याह पड़ जाएंगे, और यानी कि उसके असरात उनके चेहरों पे नज़र आएंगे, और वो घबराए हुए भी होंगे, परेशान होंगे। और घबराना और परेशान मामूली बात है। उस वक्त मौत चाहेंगे और उनके लिए मौत नहीं होगी, वो चूँकि हमेशा की ज़िंदगी होगी, और वो उस आग में झुलसे जाएंगे, और चेहरे उनके रंग बदल जाएंगे, बदशक्ल हो जाएंगे। और उनके बाज़ आयात में ये भी है कि गोश्त पिघल जाएगा और हड्डियाँ रह जाएंगी उनकी, और वो स्याह हो जाएंगे। फरमाया कि और फिर उनसे वहाँ सवाल जवाब भी होंगे। जहन्नम का जिक्र करते हुए वैसे बहुत तूल नहीं देना चाहती होती मैं, इसलिए कि मुझे खुद बल्कि हर एक को डर लगता है, और कोई भी सज़ा जो है उसकी बात लंबी चौड़ी करने की बजाय अगर शार्ट की जाए तो ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा खौफज़दा करना अल्लाह का मकसद हरगिज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है, शकूर है। वो चाहे तो किसी को भी बख्श दे और उसको सज़ा में ना डाले। अल्लाह सबको सज़ाओं से बचाए। लेकिन चूँकि जब आयात आती हैं तो उनको पढ़ना और उनको ट्रांसलेट करना ज़िम्मेदारी होता है, और उसमें इतनी कमी बेशी नहीं करनी चाहिए कि आयत अपनी शक्ल और हैयत ही बदल जाए और उसके मानी और मफ़हूम ही समझ ना आए, मराद ही समझ ना आए। तो फिर इस तरह पैगाम देने में कंजूसी होती है, और ये एक ऐसा पैगाम होता है कि जिसको देने में अगर कंजूसी की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सज़ा देते हैं। हदीस शरीफ की रूह से ये है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया और उसमें वो इल्म पब्लिक तक नहीं पहुंचाया जितना उसके पास है, क़यामत के दिन उसके इल्म को लगाम बनाकर उसके मुंह के अंदर डाला जाएगा, आग की लगाम बनाकर, और फिर उस लगाम के ज़रिए उसे घसीटा जाएगा। और फिर एक हदीस में ये भी है कि इंसान उस वक्त तक अल्लाह के सामने से हट नहीं पाएगा जब तक कि वो 3 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। और वो 3 सवाल कौन से हैं? नंबर 1 ये कि जवानी कैसे पाई और कहाँ खर्च किया उसको, और दौलत कैसे हासिल की और कहाँ खर्च किया उसको, और इल्म कितना था और कहाँ कहाँ खर्च किया उसको। और जो इन सवालों को कामयाबी से जवाब दे पाएगा उसी के लिए बख्शिश की गुंजाइश। बहरहाल फिर आगे चलते हैं, बात दूसरी तरफ चली गई थोड़ी सी, सॉरी।
और फिर उनसे सवाल पूछा जाएगा, अलम तकुन आयाती, क्या अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे क्या तुम्हारे पास मेरी आयात नहीं आई थी। या दूसरे अल्फाज में ये कि सवालिया अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला सवाल करें कि तुम्हारे पास मेरी आयात आई थी, तुम्हारे पास मेरी आयात आई थी, तुतला अलैकुम, और ना सिर्फ भेजी थी मैंने बल्कि तुम पर पढ़ी भी गई थी, तुम्हारे सामने पढ़ी गई थी, तुम्हें पढ़ के सुनाई गई थी, तुम्हारे लिए आसानी की गई थी और पढ़कर सुनाई गई थी तुम पर आयात। वकुन तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, और उस वक्त तुम अगर उन पर अमल करते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। तुमने उन आयात को जुटलाया और जुटलाया तो फिर जुटलाते ही रहे और जुटलाते रहे तो जुटलाने का अंजाम भी आज चख लो, मज़ा भी चख लो। एक बात फिर मैं वाज़े करती चलूँ कि ये जो तमाम सज़ाएँ ज़िक्र हो रही होती हैं ये उन लोगों के लिए नहीं हैं जो कि उन लोगों की नहीं है जो कि पहले कुफ्र और शिरक में हद से बढ़े हुए थे और फिर उसके बाद हद से बढ़ने के बाद फिर एक वक्त यह आया कि वो ईमान ले आए और ईमान ले आए तो इस्लाम में दाखिल होने के बाद उन्होंने नेक अमाल किए तो उनके लिए उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। ये सज़ाएँ उनके लिए नहीं हैं बल्कि उनके लिए अल्लाह का वादा है कि उनके पिछले गुनाह ना सिर्फ माफ़ कर दिए जाएंगे बल्कि उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर दिया जाएगा या उनको बुराइयों से दूर कर दिया जाएगा। दोनों माने लिए जाते हैं। अगर मुराद ली जाए कि बुराइयां दूर कर दी जाएंगी तो ये कि उनको बुराइयों के मौके ही नहीं मिलेंगे और दोनों बात एक ही आती है कि बुराई से वो हमेशा दूर रहेंगे, बचे रहेंगे और ख़ुद अगर मौका ही नहीं मिलेगा अल्लाह तबारक व तआला उनको बुराई में मुलव्वस ही नहीं करेगा आइंदा। ये उन लोगों के साथ वादा है जो पीछे कुफ्र और शिर्क की ज़िंदगी गुजार आए और कुफ्र और शिर्क की ज़िंदगी में हर तरह का जुल्म और शिर्क और तूफ़ान बर्पा किए रखा, लेकिन जब इस्लाम में आए तो फिर इस्लाम की खिदमत सर अंजाम दी और उस तरह दी कि जिस तरह इस्लाम का हक़ था। और फिर उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानी थी एक, और वो परेशानी ये थी कि हम नबी सवाल करते थे, नबी हम कुफ्र और शिर्क की ज़िंदगी में मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मज़े में हैं और मुस्लिम की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल में है। अब हम इस ज़िंदगी को आसान और आसूदा ज़िंदगी को छोड़ के मुसलमान हो जाते हैं तो हम पीछे बहुत गुनाह कर चुके हैं, गुनाहों के सबब हमें आखिरत में अज़ाब तो ज़रूर होगा और हम दुनियावी ज़िंदगी खुशहाली और आसूदगी की ज़िंदगी भी तर्क कर दें और पिछले किए की बिना पर हम अज़ाब भी भुगतें तो फिर हम किधर जाएं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमा के उनकी हौसला अफजाई फरमाई कि पीछे जितने गुनाह कर चुके हो इस्लाम लाने के बाद उन गुनाहों को ना सिर्फ मिटाया जाएगा बल्कि तुम लोगों को बुराइयों से भी बचाया जाएगा। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें। अल्लाह हाफिज़।